हमारे जो इलेक्शन के अंदर जो मारामारी हो रहा है उसकी व्यवस्था उसको सुधारिए। चाहे अगर ईवीएम मशीन गलत है उसको हटाइए, दूसरी व्यवस्था लाइए। संविधान का एक आर्टिकल बता दें, एक मुझे प्रधानमंत्री या राहुल गांधी या केजरीवाल से मैं चैलेंज करता हूं कि वो मुझे सिर्फ और सिर्फ जो है प्रेमबल सुना दें, या मुझे जनगण मन सुना दें, या मुझे जो है मौलिक अधिकार क्या है वो पूरा सुना दें, मैं मान लूंगा। वंदे मातरम सुना दें आके जनता के बीच में, मैं मान लूंगा। आज इलेक्शन कमीशन कहता है एक बड़ी पार्टी एक को 5 साल 10 साल तक का चुनाव चिन्ह दे दिया। महिलाओं के साथ उत्पीड़न और शोषण हो रहा है। महिलाओं की सरकार जब बनेगी सम्मान देने जा रहे हैं। जहां पे ओबीसी 54% है, आप उसको आरक्षण दे रहे 14%। 54% क्यों नहीं? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं हूं रंजय कुमार। आज जो देश में लोकतंत्र की बात की जाती है तो लोकतंत्र में कई पार्टियां हैं, लेकिन सभी पार्टियों को उस तरह से समानता का अधिकार नहीं मिला है। और इसी बात को लेकर आज जो है एहरा नेशनल पार्टी, जिसके की अध्यक्ष डॉक्टर MU दुआ साहब हैं, इन्होंने आज एक जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन किया है। एहरा नेशनल पार्टी की कुछ मुख्य मांगे हैं। सामाजिक न्याय, भागीदारी कब मिलेगी, दूसरी निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया का समाधान कब होगा, और भी बहुत सारी बातें हैं। तो इन्हीं मुद्दों पर आज हम बातचीत करने के लिए हम दुआ साहब से बातचीत करेंगे। दुआ साहब, हमने आपकी मांग अभी देखी, सभी पार्टियों को समानता का अधिकार मिलेगा, आपने ये 5वें नंबर पे लिखा है। तो क्या इस देश में सभी पार्टियों को समान अधिकार नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? जर्नलिस्ट महोदय, संविधान को लोग चूम रहे हैं, संविधान को लोग दिखा रहे हैं, लेकिन संविधान का प्रेम्बल नहीं जानते। संविधान के अंदर आर्टिकल 14 है, समानता का अधिकार है। आज इलेक्शन कमीशन कहता है एक बड़ी पार्टी एक को 5 साल 10 साल तक का चुनाव चिन्ह दे दिया, और एक रजिस्टर्ड पार्टी जिसको, जो बड़ी पार्टी और छोटी पार्टी सबका रजिस्ट्रेशन एक ही सिस्टम से होता है। तो जब एक सिस्टम से समानता से होता है तो सभी पार्टियों को चुनाव चिन्ह क्यों नहीं दिया जाता? जब छोटी पार्टी रजिस्ट्रेशन जब इलेक्शन लड़ता है तो नॉमिनेशन करने के बाद उसको 6-7 दिन टाइम मिलता है, तो वो पूरे अपने विधानसभा में 6 दिन में कैसे जनता के बीच में अपनी बातों को रखेगा? जो अब उसको सही भी है, वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, IAS है, IPS है, जजेज हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो नहीं रख सकता। तो एक बड़ी आपने जो है असमानता कर दी। तो एक कानून कह रहे हैं कि भारत के अंदर एक कानून है, लेकिन VIP कानून अलग है। 2 बजे रात में आपके लिए कोर्ट खुलता है और गरीब को 15 साल, जो टमाटर चोर आलू चेर है उसको 15 साल जेल में, उसको एक वकील भी नहीं मिलता। आप नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी कहिए या स्टेट कहिए, वहाँ वकील फ्री में देने की बात कीजिए, वहाँ भी पैसे वाले का चलता है, गरीब का कहाँ चलता है? महिलाओं के साथ उत्पीड़न और शोषण हो रहा है, सभी पूरे राज्यों में हो रहा है। दिल्ली के अंदर बुरी हाल है। एक महिला जिसको अपने अधिकार के साथ मुख्यमंत्री बनना चाहिए था, तो उन्होंने खलाव रख दिया है कि राम जी हमारे हैं, जो है केजरीवाल जी, तो वो भी अपने अधिकार का हनन कर रही हैं। तो महिलाओं को जब अब महिला बनी है मुख्यमंत्री, तो हम उनसे पूछना चाहेंगे आपके चैनल से कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी वो जो है 70 में 35 महिलाओं को दे सीट, नहीं दे रहे हैं। बीजेपी नहीं दे रही है, कांग्रेस नहीं दे रही है। तो ये तीनों थाली के चट्टे बट्टे हैं, और इसीलिए अहरा नेशनल पार्टी, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स नेशनल पार्टी, जो मानवाधिकार पे, इंसानी हुकूक पे, ह्यूमैनिटी के ग्राउंड पे, जिन बिना जात पात का एक आर्थिक आज़ादी देने के लिए, भागीदारी देने के लिए, आपको जो है आगे बढ़ाने के लिए, सिंगल विंडो सिस्टम पे प्रचार करने के लिए, दिल्ली को लुटियन जोन की तरह साफ सुथरा रखने के लिए, जिस तरह से एक महिला अपने घर को साफ सुथरा रखती है, मर्द लोग नहीं, चप्पल फेंक दिया, जूता फेंका, शर्ट फेंका घर के अंदर जाके, लेकिन महिलाएं उसको संभालती हैं, उसको एक एक जगह पे अपनी जगह पे रखती हैं। तो महिलाएं ही दिल्ली को सुधार सकती हैं, और इसीलिए अहरा नेशनल पार्टी दिल्ली के विधानसभा में 70 के 70 सीट पे महिलाओं को उतार रहे हैं। उसमें 10 करीब हो सकते हैं कि थर्ड जेंडर किनर होंगे, 2-4 विकलांग होंगे, लेकिन लेडीज होंगी, सभी महिलाएं होंगी। और महिलाओं की सरकार जब बनेगी तो भारत के इतिहास में, जब आज़ादी हमें मिली तब से लेके अब तक, ये पहली बार महिलाओं के सम्मान देने जा रहे हैं, क्योंकि महिलाओं के साथ बहुत कुछ हो गया। तो सम्मान लेने के लिए दिल्ली की राजधानी में पहली हुंकार अहरा नेशनल पार्टी महिलाओं से भरने जा रही है।
लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अभी ठीक चुनाव से पहले मातृवंदन शक्ति कानून जो है पास किया था, कर रहे हैं। तो उसमें वो जो लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण जो है कर रहे हैं, तो एक तरह से तो वो तो आगे इस मामले में बढ़े हैं। जर्नलिस्ट महोदय 23% महिलाओं की, महिलाएं 53% हैं, 53% हैं। आप जो है 23%, वो भी अभी आपने विधेयक लाए हो, आप पास कब करोगे, दोगे कब? जैसे ईपीएस को हम आपको पेंशन दे रहे हैं, कब दोगे? आप जो है 27% की बात करो। झारखंड के अंदर चुनाव होने जा रहा है, जहां पे ओबीसी 54% है, आप उसको आरक्षण दे रहे 14%। 54% क्यों नहीं? जनजाति को जो है 14% है, वो उसको 24%, ठीक है, उनको 24% दिया। महिलाएं जो 51 से 53% है, तो 53% दो ना। भाजपा तो आपने जो है आरक्षण 27% दे रहे हो और 2% जो है 50% खा रहे हो, तो यह अन्याय नहीं है? ये सामाजिक भागीदारी कहाँ है? ये हिस्सेदारी कहाँ है? इसीलिए अहरा नेशनल पार्टी ने पहला कहा कि हमें सामाजिक भागीदारी, सोशल जस्टिस चाहिए, हमें सामाजिक भागीदारी चाहिए। हमारे जो इलेक्शन के अंदर जो मारामारी हो रहा है, उसकी व्यवस्था उसको सुधारिए। चाहे अगर ईवीएम मशीन गलत है उसको हटाइए, दूसरी व्यवस्था लाइए। कौन सा अच्छा व्यवस्था है उसको लाइए। जो जनता कहती है, जो अन्य पार्टियां कर रही है, आप कीजिए। और फिर कहा कि जो प्रधानमंत्री और हमारा जो है गृह मंत्री और चीफ मिनिस्टर जब प्रचार करती है, करोड़ों अरबों रुपया खर्च होता है, दुनिया भर की सिक्योरिटी होता है, वो पैसा किसका खर्च होता है? जनता का पैसा खर्च होता है, होल्डिंग में खर्चा होता है, दुनिया भर के प्रचार में खर्च होता है। वो बंद होनी चाहिए। आप पार्टी के लोग हैं, वो प्रचार करें। उसके बाद में है कि साहब, जब आपका रजिस्ट्रेशन पार्टी हुई है इलेक्शन कमीशन में, तो जितनी भी पार्टी है सब बराबर होनी चाहिए। तो सबका प्रचार या तो इलेक्शन कमीशन करे, या स्टेट फंडिंग की बात कर रहे हैं आप, स्टेट फंडिंग हो, या सबकी पार्टी का हो। तो आप एक बड़ी पार्टी जो है बड़े कॉरपोरेट को, बड़े व्यापारियों से वो करोड़ों अरबों रुपया इलेक्ट्रो बॉन्ड से लेती है और खर्च करती है, टैक्स का पैसा लेती है, चंदा धंधा करती है। तो जो छोटी पार्टी है, जो रजिस्टर्ड है, वो कहाँ जाएगी? वो तो दम घुट जाएगा। तो उसको आप पावर कहाँ दिया? तो फिर पावर, फिर आपका जो है एक कानून नहीं है, समानता का जो आर्टिकल 14 है वो नहीं है। बोलने के लिए हम बोलते हैं तो कहते हैं हम जेल भेज देंगे, एफआईआर कर देंगे, डंडा मारेंगे, मारो साहब। तो आप 19 का दमन कर रहे हो, आप 21 का कर रहे हो, आप 25 का कर रहे हो, आप धार्मिक आस्था की बात कर रहे हो तो वहाँ पे 31 का कर रहे हो, आप जो है दलित और शोषित की बात कर रहे हो तो 340 और 341 की दमन कर रहे हो। कौन सी बात आपने माना? कौन से आर्टिकल माना? आप कहते संविधान दिखा रहा हूं, संविधान को चूम रहा हूं। संविधान का एक आर्टिकल बता दें, एक मुझे प्रधानमंत्री या राहुल गांधी या केजरीवाल से मैं चैलेंज करता हूं कि वो मुझे सिर्फ और सिर्फ जो है प्रेमबल सुना दें, या मुझे जनगण मन सुना दें, या मुझे जो है मौलिक अधिकार क्या है वो पूरा सुना दें, मैं मान लूंगा। वंदे मातरम सुना दें आके जनता के बीच में, मैं मान लूंगा। तो ये सिर्फ नेतागिरी करते हैं, कुर्सी चाहिए इनको, देश का और समाज से कुछ लेना देना है। महिलाएं मरे, महिलाएं डूबे, महिलाओं की आरक्षण, महिलाओं का अपहरण हो, महिलाओं के साथ बलात्कार हो, उनका टुकड़ा टुकड़ा कर दिया जाए। मणिपुर में 450 महिलाओं के साथ, उत्तर प्रदेश में 1400 महिलाओं के साथ आए दिन हो रहा है। कहाँ हैं आप? कहाँ हैं आप? तो महिलाओं को कह रहे हैं मातृत्व शक्ति देंगे, आपका झारखंड में कह रहे हैं मातृत्व का हम अवार्ड दे रहे हैं, हम उनको पैसा दे रहे हैं, हम उनको जो है सिलेंडर दे रहे हैं, हम उनको प्रशस्ति पत्र दे रहे हैं, हम उनको साड़ी दे रहे हैं। तो आप जो है खरीदना चाहते हैं, जनता को खरीदना चाहते हैं। जो जनता जो है जनार्दन है, जनता जो मालिक है, वो अपना हक मांग रहा है। महिलाएं कह रही है मैं 50% हूं, मेरा 50% का हिस्सा दो। भाजपा के लोग कहते हैं, ये भी कहते हैं कि हम लोगों ने तो महिला राष्ट्रपति बनाया हुआ है और वो एक एसटी समाज से भी हैं। जर्नलिस्ट महोदय, उसी महिला राष्ट्रपति महोदय को जब उड़ीसा की मंदिर में आपने जाने नहीं दिया, आपने जो है केदारनाथ में जूता पहन के गए, उसी महिला को आप राष्ट्रपति, आपने जो है विश्वा में जाने नहीं दिया। आप महिला की बात करें, और उसी महिला का जो आदिवासी है, जब आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया गया तो जो है तिरुपति से पंडालों को बुला के स्नान करके शुद्धिकरण करके राष्ट्रपति में भेजा, उसी महिला की बात कर रहे हैं। तो आप शुद्धि करके ब्राह्मण बना करके ले गए, ना कि आदिवासी को ले गए। वो कहने के लिए आदिवासी है, जैसे दिल्ली की अतिथि कहती है कि मैं दलित का नेता हूं, जबकि वो सिंह है। जब उसके पिताजी, उनके माताजी दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है, ये खुद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन में पढ़ी है, पैसे वाली है, और वो सिंह है और कहती है मैं दलित की मसीहा हूँ।
तो ये सब बोलने में और करने में, कथनी में और करनी में इनके फ़र्क है। इसीलिए अहरा नेशनल पार्टी ने कहा कि जो भी बोल रहे हो हमें लिख के दो, लिखतम के आगे बकतम नहीं, हमें रजिस्ट्री चाहिए, हमें एफिडेविट चाहिए, और तब अगर तुम इधर से उधर करोगे तो इस एफिडेविट के मार्फत हम आपसे सवाल और जवाब करेंगे और आपको हम घेरेंगे। लेकिन ये नहीं कहते हमारा जुमलाबाजी है, हमने तो इलेक्शन स्टंट है, तो हमने ये परिपाटी को ख़त्म करनी है। चलिए ठीक, शुक्रिया सर। तो हमारे साथ अभी अहरा नेशनल पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर एमयू दुआ साहब थे, और जिस प्रकार से बता रहे हैं कि लोकतंत्र में सभी को समानता का अधिकार है, सभी पार्टियों को एक समान समझा जाए, स्टेट फंडिंग की जाए। यह बात बिल्कुल सही है कि लोकतंत्र में पार्टियां तो कई है, लेकिन बड़ी पार्टियों को बहुत ज़्यादा चंदा मिलता है और छोटी पार्टियों को जो है कोई भी चंदा नहीं देता है। इस प्रकार से लोकतंत्र में एक बहुत बड़ा जो है ये असमानता जो है बड़ी पार्टियों और छोटी पार्टियों में होता है, जिसमें चुनाव आयोग भी जो है उसी प्रकार से उनके साथ व्यवहार करता है। क्या है आपकी राय? आप अपनी राय हमें जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।